अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 16 में हमने केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारे पास आइंस, फ्री रेडिकल्स, मॉलिक्यूलर आइंस वगैरह आ जाने हैं। तो आज हमने आइंस को जस्ट डिस्कस करना है। आइंस किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं, कोई भी अगर हमारे पास एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है, एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए, कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे आइन कहते हैं। कोई भी चार्ज जब एटम के ऊपर प्रेजेंट हो तो वो आइन कहलाता है। अब ये जो चार्ज है ये दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एटम के ऊपर चार्ज मौजूद हो तो उसे आइन कहते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज इज कॉल्ड आइन। और ये चार्ज है ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसी बेस पर हमारे पास जो आइंस हैं वो दो तरह के हैं, या तो हम उन्हें कैटाइंस कहते हैं या फिर एनाइंस कहते हैं। कैटाइंस एंड एनाइंस, किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज मौजूद हो तो उसे आइन कहते हैं। और ये आइन दो तरह के होते हैं, या तो कैटाइन होंगे या फिर एनाइन होंगे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कैट जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है डाउन, किसी चीज़ की कमी होना। किस चीज़ की कमी होना? इलेक्ट्रॉन की कमी होना। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो तब पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा वो क्या कहलाता है? कैटाइन। और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। किस तरह आता है हम उसे एक इलेक्ट्रॉनिक शेल की डायग्राम से जो है वो समझ लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम बिल्कुल ये न्यूट्रल है। जब सोडियम न्यूट्रल होता है तो इसके पास जो इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो होता है 11। 11 का मतलब ये है कि सोडियम में प्रोटॉन जो हैं वो भी 11 हैं, यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो 11 है। और उसके इर्द गिर्द ये जो शेल्स में आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ये भी 11 हैं। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन जो है बराबर हैं इलेक्ट्रॉन पे। नेगेटिव चार्ज होता है एक दूसरे की, आप कह लें इफ़ेक्ट को वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हम अगर इसे रिमूव कर दें यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद हमारे पास जो प्रोटॉन थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था वो तो 11 ही रहे, मगर इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हमारे पास 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मगर जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचेगा उसका चार्ज जो होगा वो अभी इस एटम पे शो होगा और हम कहेंगे सोडियम अब पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि सोडियम पहले न्यूट्रल फॉर्म में था, फिर जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साथ में इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसा आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटाइन कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल बताई गई है हाइड्रोजन की, कि ये हमारे पास हाइड्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह कैल्शियम का बताया गया कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में शो कराए गए हैं। वो किस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों आता है, वो हमने यहाँ पर देखा कि पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक एक्स्ट्रा जो है वो शो होता है। उसकी वजह से जो आइन बनता है उसे हम कैटाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं एनाइन को। ये जो एन है ये भी ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है, इसका मतलब है इंक्रीज़ होना, टू गो अप। कैट का मतलब था डाउन और एन का मतलब अप। अब किस चीज़ का इंक्रीज़ होना? इलेक्ट्रॉन्स का। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उन्हें एनाइन कहते हैं। और एनाइन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऐड होते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लोरीन की।
ये हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 17 होता है। 17 का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी 17 हैं और इलेक्ट्रॉन भी जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी 17 हैं। दोनों ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल किया हुआ है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं इसमें, तो प्रोटॉन जो है वो तो 17 ही रहते हैं, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 18 हो जाते हैं। अब ये 17 जो है, 17 को तो कंपनसेट करेंगे, उसके इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे, मगर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इस नतीजे में जो आयन बनता है उसे एनाइन कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ होने की वजह से बनता है। इसी तरह से ऑक्सीजन की एग्जांपल दी गई है कि ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हों तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाता है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, सिंपल सा एक आप हिंट अपने लिए तैयार कर लें कि अगर तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, गेन कर रहा है, तो चार्ज आएगा नेगेटिव। तो किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो वो कैटाइन है, और अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वो एनाइन है। ये सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। अब जो आज हमने पढ़ा है उसे बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में आयन की डेफिनेशन बताई गई है। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे जब कोई चार्ज मौजूद होगा तो वो आयन कहलाएगा। अब चार्ज जो है वो दो तरह का हो सकता है, हमने पढ़ा कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसके बाद बताया गया है कि इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिहाज से आयंस की दो टाइप्स हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। फिर पहले कैटाइन के बारे में बताया गया है कि अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो उसे कैटाइन कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। हमने एग्जांपल से उसे डिस्कस भी किया। द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। उनका जो आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं। उसमें हमने सोडियम की एग्जांपल भी देखी, जब हम उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एग्जांपल दी गई है सोडियम की, Na पॉजिटिव और पोटाशियम K पॉजिटिव, ये दोनों कैटाइंस हैं। उसके बाद इक्वेशन में भी दिखाया गया है कि ये हाइड्रोजन का एटम है। जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसको शो करवाया गया है। इसी तरह हमारे पास सोडियम है। जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और साथ में ये वो एक इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए गए हैं तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही चार्ज आता जाएगा। उसके बाद एनाइन का बताया गया है कि अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। और एनाइन कब बनते हैं? हमने कहा जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन उसके इंक्रीज़ होते हैं। एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। फिर उसकी एग्जांपल बताई गई है कि हमारे पास Cl नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव जो है, दोनों की एग्जांपल है। और इक्वेशन से भी शो कर रहा है कि क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है और Cl नेगेटिव आ जाता है उसके ऊपर। और जब ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव आ जाता है, मीन्स उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अगर हमने जब कैटाइन की बात की थी वहाँ पर 2 प्लस था कैल्शियम के केस में, तो उसका मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, और यहाँ पे 2 माइनस है तो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन हुए हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कैटाइंस और एनाइन के दरमियान। बिल्कुल ईजी है, आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है। उसके बाद टेबल 1.7 है, इसमें एटम और आयन में फ़र्क बताया गया है। एटम सबसे अगर हम देखें तो एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। पहली बात उसने एटम के केस में ये किया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं। जबकि आयंस क्या हैं? वो आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो पहला फ़र्क दोनों में ये है, एलिमेंट्स एटम्स के मिलने से बनते हैं और आयनिक कंपाउंड्स आयंस के मिलने से बनते हैं।
उसके बाद बताया गया है एटम जो है इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट नहीं भी करता और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है? जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो अपोजिटली चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो उसके इर्द गिर्द जो है इट इज़ सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आइन, जो अपोजिट चार्ज वाले हैं वो उसे सराउंड किए हुए होंगे। जबकि एटम न्यूट्रल होता है इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद वही बात दोबारा की गई कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, या तो नेगेटिव और या फिर पॉजिटिव।